बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। बाबा कहते हैं, मेरी कथाओं के श्रवण से, उनके कीर्तन द्वारा दूसरों को वर्णन करने से और कथाओं पर मनन करने से मेरे प्रति प्रेम व भक्ति में वृद्धि होगी। वह अज्ञानता का तुरंत अंत हो जाएगा। बाबा ने कहा, जहाँ भी विश्वास व भक्ति का समावेश होता है, मैं सदैव वहाँ दास बनकर रहता हूँ। इस विषय में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा मैं सदैव अपर्याय ही हूँ। जहाँ झगड़ालू और कलह प्रिय तरीके प्रबल और प्रज्वलित हों, वहाँ अज्ञानता व माया भरपूर होती है। वहाँ मुक्ति के विषय में कोई विचार नहीं करता और मन सदा द्वेषपूर्ण व मिथ्या कल्पनाओं में ही भ्रमित रहता है। अपने मन में दृढ़ विश्वास धारण कर जो गुरु पूजन व भजन में हमेशा रमा रहता है, ईश्वर सदैव उससे ऋणी रहते हैं और कोई भी उस पर बुरी दृष्टि नहीं डाल सकता है। जिसे गुरु भजन प्रिय हो और पल भर भी व्यर्थ नहीं जाने देता है, उसे गुरु अपार सुख देते हैं और उसे भवसागर में सुरक्षित पार उतार देते हैं। स्वामी शरणानंद बताते हैं, शिरडी में मेरा कमरा राधा कृष्ण माई के घर के समीप था। एक बार मैं माई को संतों के जीवन चरित्र की गाथाएं जोर जोर से बोलकर सुना रहा था। संत लीला का विवरण सुन वे भाव विभोर हो गईं और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु छलछला पड़े। उस समय उनके कक्ष में अंधेरा था। तभी अचानक उनके समस्त प्रकाश की प्रचंड किरणें फूट पड़ी। इसके पश्चात वे शांत होकर सो गई। माई पाठन के लिए सदा अत्यधिक उत्सुक रहती थी। मुझसे व अन्य भक्तों से आध्यात्म संबंधी पुस्तकें व ग्रंथ मंगाकर उनका निष्ठा से अध्ययन किया करती थी। तुकाराम गाथा उनकी बहुत प्रिय पुस्तक थी और वे मधुर वाणी में उसके काव्य रचना का एक प्रकार जो अक्षर चंद्र है, जिसका क्रम नहीं टूटता और जिसका कभी नाश नहीं होता, एक प्रकार का मराठी पद या भजन का गायन किया करती थी। माई ने बताया, जब मैं पहली बार शिरडी आई थी तब अक्सर मैं इन अभंगों को बाबा के समक्ष गाती थी। बाबा को ये अभंग अति प्रिय थे। माई को दया, क्षमा, शांति व अनेक संतों से संबंधित कई अभंग याद थे। तुकाराम गाथा का भक्तों के समक्ष पठन व अर्थ समझाते हुए वे इन अभंगों का गायन किया करती थी। एक दिन वामन राव अपने साथ एक नाथी भागवत ग्रंथ की पोथी लेकर के आई। राधा कृष्ण माई ने एक श्लोक का विस्तार से अर्थ समझाया। राधा कृष्ण माई ने कहा, हे नारायण, हे श्री हरि, मेरे तन वचन मन इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से जो भी घटित हो रहा है वह मैं आपको समर्पित करता हूँ। यह प्राकृतिक रूप से या मेरे मन के विचारों के कारण ही हो रहा है, वह आपको अर्पित है। उन्होंने बताया कि गीता का सार इस श्लोक में समाया है, इसे सदा स्मरण रखना चाहिए। जयदीप कृत गोपी गीत भी माई की प्रिय पोथी थी। वे इसके अभंगों का गायन भी कई रागों में किया करती थी। शाम के समय माई इन श्लोकों का गायन करती। डॉक्टर पिल्ले इनके साथ सितार बजाते। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने माई के मुख से रामदास स्वामी द्वारा दासबोध की आध्यात्मिक व्याख्या का श्रवण भी किया है। माई को रामकृष्ण कृत बोधामृत ग्रंथ भी अत्यंत प्रिय था। कुछ समय पश्चात बापू साहेब जोग ने समझाया, इन सभी महान ग्रंथों को माई के समक्ष जोर जोर से पढ़ने से तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। जरूरी है कि माई इन्हें जब पढ़े तो आप उसे ध्यान से श्रवण करो। इसके पश्चात मैंने इन ग्रंथों को माई के समक्ष पढ़ना बंद कर दिया। माई ने मुझे समझाया कि पुस्तक का पठन पाठन माया के चक्र से मुक्त करता है। वे हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर व संतुष्ट रहना सिखाते हैं। माई ने इन श्लोकों द्वारा सद्गुरु तक पहुंचने के खजाने की चाबी दी। सर्वव्यापक
ईश्वर की दृष्टि निरंतर हमें देखती है। इन विशेष दृष्टि वाले फरिश्ते अर्थात सृष्टि के नेता का अनुभव पाने हेतु हमें सद्गुरु रूपी आश्रय गृह में प्रवेश करना पड़ता है। जो साधक पर्यटक इस आश्रम स्थल में प्रवेश कर लेते हैं अर्थात पूर्ण सद्गुरु से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा प्राप्त करते हैं, फिर वे उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात दर्शन कर पाते हैं। तब साधक उनकी उस व्यापक दृष्टि का भी अनुभव कर पाते हैं जो निरंतर हर पल हर दिशा में उनकी ओर निहारती रहती है। प्रिय भक्तों, सभी साधकों के विचार व कर्म सदा नेक बने रहने चाहिए। हम सभी साईं भक्तों को सदा कुविचार व कुकर्म से विरक्त रहकर निरंतर सत्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और साईं नाम का सुमिरन हर पल करते रहना चाहिए। स्वामी शरणानंद के शिरडी प्रवास के दौरान बाबा उनके सपने में आए, जिसमें बाबा के हाथ में तुकाराम गाथा की पुस्तक थी। बाबा ने उसकी पृष्ठ संख्या की ओर इशारा किया। अगली सुबह जब उन्होंने पृष्ठ खोल कर देखा तो उसमें सूफी संत दरवेश द्वारा लिखा एक श्लोक था, जिसका प्रथम शब्द अल्लाह था। दोहे का सार था कि व्यक्ति को जीवन में जो भी प्रभु कृपा मिले उसे उसी को प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। स्वर्ग या नरक के मार्ग का चयन न कर व्यक्ति को सत्य, दया और सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। स्वामी शरणानंद निश्चित समय पर सिद्ध आसन यानी एक यौगिक मुद्रा में बैठकर साधना किया करते थे। एक बार राधा कृष्ण माई ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने स्वामी जी को स्वास्तिक आसन या सहज आसन में बैठने की सलाह दी। माई ने स्वयं उन्हें वे आसन करके भी दिखाए। जब वे बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा सामान्य तौर पर जिस आसन में बैठते थे उस आसन में न बैठकर स्वास्तिक आसन में बैठे थे। यह देखकर वे हैरान रह गए। इस लीला से बाबा ने उन्हें स्वास्तिक आसन में बैठने का प्रमाण और सलाह दी। राधा कृष्ण माई के पास भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी पीतल की मूर्ति थी, जिसे वे हर समय अपने साथ रखती थी। भोजन ग्रहण करते समय वे प्रत्येक ग्रास पहले मूर्ति को अर्पित करती। स्वामी शरणानंद स्वामी उनके इस भाव से बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में भी बिल्कुल वैसी ही प्रतिमा प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। वे जब भी माई के साथ होते तो सदा मौन रहते। वे जानते थे कि माई के पास सामने वाले व्यक्ति के विचार पढ़ने की भी शक्ति थी, लेकिन निरंतर उनके मन में वैसी प्रतिमा प्राप्त करने का विचार जागृत रहता। एक दिन माई उनसे बोली, तुम्हें मेरे जैसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा ने तुम्हें अपना चित्र स्वयं दिया है। माई आध्यात्म के संबंध में तर्क वितर्क व ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वालों का कभी समर्थन नहीं किया करती थी। वे अपने सामर्थ्य, पुरुषार्थ और ज्ञान की खरी कसौटी से उनके नकारात्मक भ्रष्ट विचारों को हटाकर उसमें सकारात्मक कल्याणकारी विचार रोपित किया करती थी। बाबा स्वामी शरणानंद को मौन देखकर दुखी स्वर में बोले, मैंने तुम्हें वहाँ भेजा माई के पास, लेकिन तुम कुछ नहीं बोले। अब मैं क्या करूँ? लेकिन स्वामी हमेशा मौन ही रहा करते थे। एक दिन सुबह के समय साईं शरणानंद ने दीक्षित वाड़े के पीछे सितार का मधुर स्वर सुनाई दिया। कक्ष का द्वार खुला था। जैसे ही शरणानंद ने अंदर झाँका तो वहाँ एक महिला सितार बजा रही थी। महिला ने उन्हें कक्ष के भीतर आने को कहा। शरणानंद कक्ष में जाकर बैठ गए। महिला ने उन्हें सितार बजाने को कहा। वे बोले, मुझे संगीत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं सितार बजा नहीं सकता हूँ। जैसे ही शरणानंद कक्ष से बाहर आए, नानावली ने क्रोध में उनके सिर पर मार्बल की शिला से प्रहार किया। नानावली गुस्से से बोले, अगर तुम्हें सितार बजाना नहीं आता तो फिर तुमने उसे अपने हाथों में क्यों लिया?
शिला के सिर पर लगने से शरणानंद घबरा गए, लेकिन ना ही उनके सिर पर चोट लगी और ना ही खून बहा। अगले दिन नानावली चिल्लाते हुए उनकी ओर आए और उनकी छाती पर छोटे बालक की तरह कांपते हाथों से 14 अक्षर लिख दिए, जिन्हें शरणानंद समझ नहीं पाए, क्योंकि नानावली के हाथ में कोई कलम या स्याही नहीं थी। इसलिए शरणानंद उनके द्वारा लिखे अक्षरों को पढ़ नहीं पाए। उन्होंने इसे एक प्रकार का आशीर्वाद माना। शायद बाबा नानावली के माध्यम से उन्हें यह समझाना चाहते थे, अगर तुम में अभ्यास करने की क्षमता नहीं है तो तुमने मुझसे निराकार का मंत्र क्यों मांगा। एक दिन संध्या के समय शरणानंद कोपरगांव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे बैठ ऊंचे स्वर में बाबा की आरती गाने लगे। उन्हें बाबा की आवाज़ सुनाई दी, इस गर्जना से तुम आकाश को क्यों फाड़ रहे हो। यह सुनकर शरणानंद ने शांत स्वर में आरती पूरी की और फिर प्रार्थना में ध्यान किया। शरणानंद बताते हैं, अचानक उस मंत्र का विस्फोट हुआ जिसका मैं निरंतर जप किया करता था। वह मेरे शरीर के ब्रह्मरंध्र योग विज्ञान के अनुसार सिर के सबसे ऊपरी बिंदु पर एक छेद या मार्ग से निकलकर नब्र से भी ऊंचा उठ सूर्य में लीन हो गया। मैंने बाबा से उनके निराकार स्वरूप की दिव्यता का अनुभव करने के लिए मंत्र प्रदान करने की प्रार्थना की थी, जिसमें मैं असफल रहा था। नानावली का मेरे सिर पर शिला से प्रहार मेरी असफलता का सूचक था और मेरे शरीर में से मंत्र का बाहर निकलना भी इसका एक कारण था। इस ऊहापोह की स्थिति में मैंने सोचा, अब मुझे किस मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ घंटों के पश्चात माई और काका मुझे ढूंढते हुए आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस शिरडी ले गए। अब इतने ज़्यादा वर्षों के बाद मुझे समझ में आया कि उस दिव्य मंत्र का विस्फोट होकर सूर्य में लीन होना मेरी असफलता का प्रतीक नहीं था। बाबा ने मेरे कपाल यानी खोपड़ी को खोलकर उस मंत्र को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया था। बाबा की असीम कृपा से मेरी जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गई। ऐसा कह के बाबा ने योगी के रूप में मेरी यात्रा का 7वां द्वार खोला था और मुझे अपनी असीम कृपा के आवरण में ढक लिया था। प्रिय भक्तों, पूर्ण सद्गुरु की पहचान है उसका ज्ञान, उसका अनुभव और उसका त्याग, उसकी तपस्या, उसकी साधना और परमात्मा से उसकी आत्मा की संधि। गुरु वह शक्ति है जिसका दर्शन बंद आँखों से भी चारों पहर बना रहता है। गुरु वो है जिसका स्मरण मात्र ही सभी दुखों से उबार देता है, जिसको देखकर नज़रों के नज़ारे साफ हो जाते हैं, जिसके अनछुए स्पर्श के सहारे हम भीतरी जगत को यात्रा निसंकोच कर लेते हैं, जिसके शब्दों में माधुर्य बसता है और जो मौन में सुकून समझता है, जिसके आगे हम मिटने और झुकने को राजी हैं। गुरु वह है जो हमारे पास हर पल रहता है और हमारे हर कार्य की खबर रखता है, जो हमारे लिए फ़िक्र करता है, हमें सुधा पिलाता है और हमें भव से पार उतारता है। प्रिय भक्तों, अब इसी प्रकार साईं लीलाओं का वर्णन करते रहेंगे। चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिए और साईं का सुमिरन करते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।